अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं हूं आप लोगों का टीचर फुरकान। और आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला मसला जो है वो एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को शुरू शुरू में जब फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे होते हैं तो फ़ोटोशॉप यूज़ करने के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और छोटे छोटे सिमिलर प्रॉब्लम्स के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं। और दूसरी बात ये कि मैं आज जो है वो कोई क्लास लेके नहीं आया हूँ, ना ही कोई क्लास क्लास जो है वो आज हमारी होगी, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लास होती है और 3 दिन की क्लास हम हफ्ते में ले चुके हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारी क्लास होगी मंडे को। तो तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये कह देता हूँ कि वो प्लीज़ अच्छे से मेरी वो उन 3 क्लास की जो है वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे जो है वो हम जो टूल्स यूज़ करेंगे और उनके इंट्रो बताएंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि हम उन सारे टूल्स को यूज़ ज़रूर करेंगे क्योंकि हमने जो अभी तक सीखे हुए हैं। तो गाइस, मेरी पुरानी वाली सारी वीडियोस की प्रैक्टिस करें अच्छे से, क्योंकि मंडे को हम एक नई अपनी क्लास लेंगे और नई क्लास के अंदर हम अपने नए टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उस इशू के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा इशू जो है वो एडोब फोटोशॉप के अंदर ये आता है, और मैंने भी फेस किया है बहुत जगह पे। तमाम स्टूडेंट्स को भी ये इशू आता है और वो उनको समझ में नहीं आता है कि ये स्क्रैच डिस्क का एरर आ रहा है। जैसे कि ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये इस तरह का कोई एक एरर आता है जिसमें लिखा होता है स्क्रैच डिस्क का एरर। तो इसमें क्या होता है कि स्क्रैच डिस्क के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्क्रैच डिस्क होती क्या है। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो जैसे एडोब फोटोशॉप अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर वो क्या करता है कि एक स्क्रैच डिस्क बनाता है आपकी विंडोज़ वाली ड्राइव के अंदर, और वहाँ पे वो स्क्रैच डिस्क क्रिएट होती है जब भी आप काम कर रहे होते हैं। और अगर मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो आपकी रैम वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि रैम ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ये होता है कि अगर कोई मल्टीटास्किंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली वो आपकी रैम जो होती है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो वो क्या करता है वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है, और आपकी ड्राइव के अंदर से जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसमें से वो मेमोरी यूज़ कर रहा होता है। तो होता क्या है कि वो मेमोरी वहाँ पे जो है वो सेव हो रही होती है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पीसी जो है वो बंद हो जाता है, या लाइट चली जाती है, या किसी मकसद से जो है वो पीसी बार बार सडनली बंद हो जाता है, जैसे लाइट चली गई या कुछ हिल गया या कोई मसला हो गया जैसा भी, तो उसमें अगर पीसी आपका बंद हो जाता है तो वहाँ पे स्क्रैच डिस्क सेव होती है, यानी कि वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो सेव हो जाती है, और आपने कोई काम किया होता है तो वो वहाँ पे उस मेमोरी को सेव कर देता है और पूरी तरह से बंद नहीं करता। तो वो सारी मेमोरीज़ वहाँ पे सेव होती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास स्क्रैच डिस्क का एरर आ रहा होता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या होगा, सबसे पहले आपने करना ये होगा, आपने जस्ट यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे स्टोरेज के ऊपर, और सबसे पहले स्टोरेज देख लेनी है, ये आपकी टेम्परेरी है। देखिए मेरे पास 4 GB के करीब टेम्परेरी फाइल्स हैं। आपने जस्ट इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ अंदर आएंगे, ये स्कैनिंग लेगा। स्कैनिंग लेने के बाद जो टेम्परेरी फाइल्स यहाँ पे शो करेंगी वो ही आपने डिलीट करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ पे और भी चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया और दूसरी चीज़ें यहाँ से डिलीट हो गई, तो क्या होगा कि आपकी कोई परमानेंट फ़ाइल भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो देखें ये टेम्परेरी फाइल्स हैं यहाँ पे, तो जस्ट सिर्फ टेम्परेरी फाइल्स को ही डिलीट करिएगा। यहाँ पे डाउनलोड फ़ोल्डर भी मौजूद है, क्योंकि डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर 206 MB के करीब कोई फ़ाइल मौजूद है, यानी कि और भी करीब करीब बहुत सारी फ़ाइलें यहाँ पे मौजूद होंगी। तो यहाँ से प्लीज़ देख के करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से कोई मिस्टेक हो गई तो आपकी कोई ना कोई चीज़ वहाँ से ड्राइव से डिलीट हो सकती है। तो जस्ट टेम्परेरी फाइल्स को ही अलाउ करिएगा। जो मैं सुजेशन दे रहा हूँ आपको, सिर्फ टेम्परेरी फाइल का ही है इशू, तो टेम्परेरी फाइल ही डिलीट करिएगा। उसके बाद अगर आपके ये डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है तो उसे प्लीज़ साफ़ करें। अदरवाइज़ जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें ही यहाँ पे रखें, उन्हें ही उनके ही स्क्रीनशॉट्स उनके जो हैं शॉट्स, वो जो हैं क्या नाम है स्क्रीन
अगर आपकी स्क्रीन पर सिर्फ आइकॉन्स पड़े हुए हैं तो उन्हीं के ही शॉर्टकट्स मौजूद रखें, यानी कि जिस तरह के ये सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं के शॉर्टकट्स अपने डेस्कटॉप के ऊपर रखें। अदरवाइज़ जैसे ये सॉफ्टवेयर्स, ये जो फ़ोल्डर्स पड़े हुए हैं इन फ़ोल्डर्स को बिल्कुल रिमूव कर लें। जो दूसरी उल्टी सीधी चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी चीज़ें डिलीट करें, उसे उसे बिल्कुल क्लियर करें। डाउनलोड के अंदर जाएं, डाउनलोड में चेक करें कोई ऐसी फ़ाइल है, अगर कोई काम की है तो उसे मूव करके हार्ड ड्राइव की तरफ ले आएँ, यानी कि कोई दूसरी डी ड्राइव या ई ड्राइव के फ़ोल्डर्स के अंदर वहाँ ट्रांसफ़र कर लें। और सी सेक्शन को अपने थोड़ा सा खाली कर लें। जो कचरा वगैरह है उसे डिलीट करें। कचरे से मुराद ये है कि कोई गैर ज़रूरी चीज़ है जिसको बस ऐसी रखी हुई है और वो किसी काम की नहीं है, यानी कि हम बहुत सारी पिक्चर्स डाउनलोड करते रहते हैं और वो वहाँ जाके जमा होती रहती हैं, बाद में उनका कोई काम नहीं होता, तो वो वहाँ पे जमा होती हैं। तो जस्ट वहाँ पे जाके चेक करें, उन्हें देख लें, और उसके बाद भी अगर कोई एरर आता है तो जस्ट फ़ोटोशॉप के अंदर जाएं। फ़ोटोशॉप के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड पे आएँ। ऐड पे आने के बाद आप यहाँ से एडिट जो ऑप्शन है यहाँ पे आने के बाद आपने प्रीफरेंसेस पे जाना है। प्रीफरेंसेस पे जाने के बाद आपने यहाँ से जर्नल, हाँ सॉरी, प्रीफरेंसेस पे आने के बाद आपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है और ये ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पे स्क्रैच ड्राइव मौजूद है। आपने जस्ट करना ये होगा, इस पर डी पे लाके क्लिक करना है, क्योंकि आपकी सी वाली ड्राइव जो है बहुत ज़्यादा भर चुकी होगी, जिसकी वजह से वो यूज़ नहीं कर रहा होगा, स्क्रैच ड्राइव नहीं बना पा रहा होगा। तो आपने आके डी पे करना है, ओके करना है और जस्ट इसे आपने क्लोज़ करके आपने जो है वो री ओपन कर लेना है। री ओपन करने के बाद इंशाल्लाह ये जो है इसके बाद आपको स्क्रैच ड्राइव का एरर नहीं आएगा। और अगर जिन लोगों के पास ये वाली सेटिंग नहीं हुई है तो वो जाके उसे अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं और स्क्रैच ड्राइव का एरर इंशाल्लाह वहाँ से चला जाएगा। और अब जो हमारी क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मंडे में आएगी, मंडे वाले दिन आएगी, और मंडे वाले दिन जो है मैं अपनी नेक्स्ट क्लास को अपलोड करूँगा। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को बहुत सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर्स सिखाने वाले हैं और बहुत सारी क्लासेस होंगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे जिसके साथ हम आप लोगों को अच्छे से डिटेल में उनके बारे में सिखाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।